हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसा कि पहले भी होता रहा है, बसंती जी अपनी बात को हमेशा क्लियर करती हैं। तो वैसे ही आज का वीडियो आया उनका। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें। भाई दोस्तों, बात है जो कल एक वीडियो आया था कि उनके भाई आए थे जो कर्जा मांग रहे हैं लोग, मतलब कि दीपक जी ने जिससे कर्जा लिया था, वो लोग उनके घर में आते हैं और धमकी देकर जाते हैं कि तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, तुम्हारे बाबूजी के साथ ऐसा कर देंगे। मतलब कि इनडायरेक्टली धमकी बहुत बड़ी देकर जाते हैं। अब बसंती जी कहती हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, जैसे ही घर में कुछ नया काम होता है या कुछ भी होता है तो लोग धमकी देने वाले आ जाते हैं। अब मुझे पता भी नहीं है कि कितना पैसा किससे किससे ले रखा है, क्योंकि पहले जो कर्जा था वो सारा हमने लोन लेकर चुका दिया है। लेकिन अब दोबारा से अगर ये हो रहा है तो बाबूजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उन्होंने इसीलिए मई की 18 तारीख डेट सबको दे रखी है कि भाई 18 तारीख को हम पैसे दे देंगे। लेकिन बिना जांच पड़ताल किए, बिना कुछ किए ऐसे कैसे कर्जा वापस कर दिया जाए। तो इसीलिए इनके भैया आएंगे और भैया ही बातचीत करके पैसा का हिसाब किताब करेंगे। और अच्छी बात है भाई, क्योंकि बसंती जी कहती हैं मुझे इतनी समझ नहीं है कि चीज़ें कैसे क्या बात करनी है। और सही बात है भाई, ये सारी चीज़ें आदमी लोग अगर बड़े समझदार जो लोग हैं वो लोग बात करें, जैसे बाबूजी हैं, उनके भैया हैं, वो लोग बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। लोगों को तो बातें बनाना है, वो कुछ भी इल्ज़ाम लगाएंगे, कुछ भी करेंगे और कहते ही रहेंगे, क्योंकि जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ लोगों को जलन होती है और उस जलन की वजह से ही इन लोगों को ऐसे उकसाया जाता है कि भाई अब उनके यहाँ काम चल रहा है तो जाओ अपने पैसे मांग लो जाकर। तो ठीक है भाई, अब उनका भी पैसा दे दिया जाएगा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगी। दूसरी तरफ बसंती जी ने कहा कि भैया आए थे, उनके घर में शादी है तो वो लेने के लिए आए और उन्होंने कहा कि भाई साथ में चलो और कम से कम 4-5 दिन बच्चों को भी छुट्टी में अच्छा लगेगा, जैसे कि बच्चे जाना चाहते हैं। नॉर्मल सी बात है, सभी बच्चे जाना चाहेंगे कि साल भर कहीं जा नहीं पाते हैं, जब शादी ब्याह होता है तभी जाने को मिलता है। लेकिन बसंती जी का कहना है कि जब मैं एक दिन के लिए अपनी दीदी के घर गई थी तभी लोगों ने इतने कमेंट किए थे कि बसंती जी बाबूजी का ध्यान नहीं रखती हैं। तो बसंती जी कहती हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 8 दिन के लिए अपने मायके जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि बाबूजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है और मैं ही करूँगी ये चीज़ें। आज उन्होंने गुस्से में ये भी बोला कि मैं नहीं करूँगी तो क्या आप लोग कर देंगे। तो भाई जब लोग इतना ज़्यादा उकसाएंगे तो इंसान बोलेगा ही। अब अगर उन्होंने बोला है तो लोग यही बोलेंगे कि भाई नहीं, वो इतना ज़्यादा बोलती क्यों हैं और उल्टा सीधा बोल रही हैं जनता को। तो भाई लोग जब कमेंट करेंगे और वीडियोस बनाएंगे तो भाई बोला जाएगा ऐसे। तो बसंती जी ने वैसे ही बोला उनको और अपनी बातों को सारी क्लियर करने के बाद वो खेतों में जाती हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है वहाँ पर और बारिश हल्की हल्की शुरू भी हो गई थी और प्याज को उखाड़ना था। तो भाई वो अपना काम शुरू करती हैं, गोलू गोल्डी दोनों थे वहाँ पर। सारा प्याज खोद लिया जाता है और उसके बाद घर पहुँचते हैं। कुछ सब्जी भी निकल आई थी खेतों से, जैसे कि तुरई और लोबिया हमारे यहाँ बोलते हैं। तो वो चीज़ें वो घर लेकर आई और उसके बाद डेली रूटीन अपना खाना वाना बनाया, सारी चीज़ें हुई। अच्छा लगा देख करके। लेकिन अब ज़िंदगी में टेंशन तब होती है जब कर्जदार बाहर दरवाजे पर खड़े होते हैं। तो वो कोई भी इंसान हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कोई भी हो, अगर कर्जदार दरवाजे पर खड़े हैं तो भाई एक टेंशन होती है। बाबूजी जिस तरह से बात कर रहे थे तो लग रहा था बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं और धमकी दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दीपक जी हैं नहीं और बच्चों को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि भाई इन सब से छुटकारा पाया जाए। लेकिन क्या लगता है कि दोबारा से कोई आकर खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दीपक जी ने किससे किससे पैसे लिए हैं ये तो अभी पता ही नहीं। वो तो चले गए दुनिया से, लेकिन फैमिली पीछे परेशान हो रही है। तो भाई इनके यहाँ तो यही चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इनकी जेठानी जी, भाई उनके यहाँ भी खेतों में बहुत काम है, बहुत फसल आई है भाई। फार्म हाउस में तो
अंबार लगा हुआ है फसल का, तो पूरा घर फसल को पीटने में लगा हुआ है। गेहूं की फसल, लहसुन की फसल, वो फसल, वहाँ साफ सफाई चल रही है, गेहूं पीटे गए। उसके बाद फिर लाला जी गेहूं निकालते हैं और उसके बाद धुलाई उलाई करते हैं। इधर अनीता जी कद्दू के चिप्स बना रही हैं। अब पता नहीं वो कैसे होते हैं, क्योंकि भाई हमने तो खाए नहीं हैं, लेकिन उनके घर में कद्दू इतने सारे हैं तो उसी की वो घूम फिर कर रेसिपी बना रही हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि भाई कद्दू बहुत कम लोग खाते हैं और अब रोज़ रोज़ तो अच्छा भी नहीं लगता है, और गांव में सबके घर में कद्दू होता है। तो वही चीज़ें हैं कि वो अपना ऐसे डेली रूटीन दिखा रहे हैं। और एक कमेंट आया था कि जो कल मैंने वीडियो में बोला था कि भाई वो गमछा और बनियान में वीडियो बना रहे थे, तो उसने कमेंट किया आप उनके गमछे और उस पर क्यों जा रहे हैं, उससे रिएक्शन का क्या मतलब है। तो भाई हम रिएक्शन किस चीज़ का देंगे, जो चीज़ दिखेगी वही देंगे ना। कि कोई इंसान एक पल पहले काम करते हुए कुछ और दिखाता है और दूसरे पल कुछ और दिखाता है, तो इसलिए मैंने बोला। तो भाई अगर आपको नहीं पसंद है तो प्लीज़ आप वीडियो मत देखिए, और ऐसे कोई भी कमेंट अगर आप करते हो तो भाई सोच समझ के करें कि क्या हम कमेंट कर रहे हैं। और वैसे भी जो अच्छे कमेंट करते हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमेशा यही मानती हूँ कि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यार से हम सब रहते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं। हाँ, एक कमेंट आया मुझे बहुत अच्छा लगा सुनने में भी, क्योंकि वो कमेंट मैं ये सोच करके पढ़ रही थी। उन्होंने लिखा कि आपका चैनल रिएक्शन चैनल कम स्टोरी चैनल ज़्यादा लगता है। तो मैं इस चीज़ को गलत वे में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि रियल में मेरा काम स्टोरी टेलिंग ही था। मेरा एक चैनल है, उसमें मैं स्टोरी सुनाती हूँ, और इसीलिए वो शायद मेरी हैबिट भी है। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे रिएक्शन चैनल वालियाँ तो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं, चीखती हैं, गाली गलौज करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन ये मेरा नेचर नहीं है, तो मैं अपने नेचर के अपोजिट जा भी नहीं सकती। हाँ, अगर कोशिश भी करूँ तो नहीं जा सकती। हाँ, एक दिन मैं उस तरह का वीडियो बना सकती हूँ, पर सेकेंड डे मुझसे नहीं होगा, क्योंकि वो मेरा नेचर है ही नहीं। क्योंकि देखो, रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि हम गाली गलौज करें, किसी को अभद्र भाषा बोलें। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हम एक वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में आपने भी देखा, हमने भी देखा, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, तो रिएक्शन चैनल वाले उसको क्लियर करते हैं अपनी भाषा में कि वहाँ पर ये हो रहा था। तो वैसे ही मैं उसको बोलती हूँ। अब भले कोई उसको ये बोले कि स्टोरी सुना रही हैं या कुछ भी बोल रही हैं, तो भाई ये आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे भी है, आपका प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे भी है आप लोग बस देखते जाएं, पसंद करते जाएं, अच्छा ही है। और कमियां भी जो हैं आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है भाई। देखो, हम भी कोई परफेक्ट नहीं है, आप लोग बताएंगे तभी सुधार आता है। धीरे धीरे ही सही, इंसान सीखने से ही सीखता है। तो बस आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे तो हम आगे और बढ़ेंगे। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दें। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।